हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल तुलीस बायोलॉजी। स्वागत है आप सबका तुलीस बायोलॉजी पे। तो आज एक नया वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो इज़ अबाउट क्लास 12 CBSE बायोलॉजी सजेशन फॉर द ईयर 2025। देखिए स्टूडेंट्स, हमने तो क्लास 10 CBSE का बायोलॉजी सजेशन खत्म कर लिया। अगर 12 वालों के लिए सजेशन नहीं दिया ना तो फिर 12 वाले सोचेंगे कि हम लोग तो मैम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मैम ने 10 वालों के लिए दे दिया, हमारे लिए नहीं दिया। नहीं बच्चों, टीचर्स कभी अपने स्टूडेंट्स के साथ पर्शियलिटी नहीं करते, ठीक है। यू ऑल आर सेम टू अस, ठीक है। तो ये वीडियो है सजेशन वीडियो एक्चुअली है फॉर क्लास 12 CBSE बायोलॉजी के लिए है फॉर द ईयर 2025। वीडियो के बारे में बोलेंगे, लेकिन बोलने से पहले वही जो चीज़ें मैं हर रोज़ बोलती रहती हूँ बच्चों, वो फिर से दोहराऊंगी आप लोगों के लिए कि बच्चों सब्सक्राइब कर लिया करो। इतनी बार बोलते हो फिर भी नहीं करते हो, फिर भी भूल जाते हो। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो फिर सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियोस को लाइक कर लिया करो, शेयर कर लिया करो दोस्तों के साथ। इससे तो हमें भी तो मोटिवेशन मिलती है ना। तो फिर मोटिवेट करोगे ना अपने टीचर को, तो फिर प्लीज सब्सक्राइब एंड डू शेयर एंड डू लाइक द वीडियोस, ठीक है। तो फिर चलेंगे वीडियोस पे, अपने सजेशन पे चलेंगे। जाने से पहले देखो बच्चों, दिस इज फॉर क्लास 12। सो स्टूडेंट्स आउट देयर, आई होप दैट यू आर ऑलरेडी वेरी मच प्रिपेयर्ड। बहुत प्रिपेयर हो आप लोग। लेकिन ये जो सजेशन है ना बेटा, ये आप लोगों की आखिरी तैयारी में, आखिरी प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगी, ठीक है। सो दिस सजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि मैंने ये सजेशन आपके PYQs को लेके उसको देख के मैंने आप लोगों के लिए ये सजेशन बनाया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। और मेरी एश्योरिटी है कि अगर आप इन टॉपिक्स को कवर अप करके जाओगे ना तो फिर यू विल गेट 80% कॉमन, ठीक है। और आप लोगों को 90% बायो में स्कोर करने में कोई नहीं रोक सकता अगर मेरे टॉपिक्स अगर आप फॉलो करके जाओगे, ठीक है ना। तो फिर चलिए, फिर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे वीडियो को स्टार्ट करने के लिए। चलते हैं फिर अपने सजेशन पे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना बायोलॉजी सजेशन फॉर क्लास 12 फॉर CBSE फॉर द ईयर 2025। तो आप लोग रेडी हो ना, कॉपी पेन लेके? चलो फिर स्टार्ट करें अपना सजेशन। देखिए बच्चों, सजेशन शुरू करने से पहले हम लोगों को ये जानना है कि हमारे पास 5 यूनिट है, 6, 7, 8, 9, 10, ये 5 यूनिट है, ठीक है। और हमें देखना है कि भाई हमारा हाई और लो वेटेज वाला चैप्टर कौन सा है, ठीक है। क्योंकि उस हिसाब से तो हमें हमारी मेहनत डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हाई वेटेज चैप्टर है उस पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो लो वेटेज है उसके ऊपर भी मेहनत करनी पड़ेगी। भाई कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि मैं लो वेटेज पे नहीं करूंगा, हाई वेटेज पे कर लूंगा मेहनत, ऐसा नहीं है। सब पे मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हाई वेटेज चैप्टर्स पे हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। तो चलो देख लेते हैं अपना हाई वेटेज और लो वेटेज वाला चैप्टर्स कौन सा है। तो यूनिट 6 में है बच्चों रिप्रोडक्शन, जिनमें आते हैं 3 चैप्टर्स। 3 चैप्टर्स में कितने मार्क्स है बच्चों? 16 मार्क्स, ठीक है। फिर आता है अपना यूनिट 7। यूनिट 7 पे है हमारे फिर से जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, वहां पर भी है 3 चैप्टर्स, और पूरे के पूरे यूनिट 7 पे है 20 मार्क्स। यूनिट 8 है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें आते हैं 2 चैप्टर्स, और 2 चैप्टर्स को कुल मिलाकर मिलता है हमें 12 मार्क्स। यूनिट 9 इज अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, इसमें भी हमें 2 चैप्टर्स है, इसमें भी है 12 मार्क्स। और आखिर की यूनिट में है इकोलॉजी, जिसमें आते हैं 3 चैप्टर्स और है उसमें सिर्फ 10 मार्क्स। 3 चैप्टर में से हमें 10 मार्क्स आएंगे। तो बच्चों तुम्हें यहाँ से पता लग गया है कि भाई जो यूनिट 6 और 7 है वो है सबसे हाई वेटेज चैप्टर्स, ठीक है। तो यूनिट 7 जो है ना वो सबसे ज्यादा हाई वेटेज है, ठीक है, बिकॉज इट इज कैरिंग 20 मार्क्स, ठीक है। तो हम लोग हाई वेटेज वाले चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले आता है हमारा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो ये जो भी जिन चैप्टर्स के मैंने ये जो सारे टॉपिक्स बताया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चों, क्योंकि मैंने पिछले 7-8 साल की PYQs को छान के मैंने ये टॉपिक्स आप लोगों के लिए बनाए हैं, ठीक है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच्चों, इनको आप छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा। सो दीज आर द टॉपिक्स व्हिच यू शुड एम्फसाइज ऑन, ठीक है। तो पहला वाला टॉपिक क्या है बेटा हमारा? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या आता है? माइक्रो एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट की डेवलपमेंट आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, उनका डायग्राम वगैरह
उनका डिस्क्रिप्शन पूरा पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंसेस बिटवीन भी आ सकते हैं, डायग्राम देके भी केस बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछा जा सकते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, डायग्राम डिस्क्रिप्शन सब इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। फॉर्मेशन ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रायो इस साल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाइकॉट मोनोकॉट एम्ब्रायो की डिफरेंस भी अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट इज दैट पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स, पॉलिनेशन ये 1, 2, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है। टाइप्स में क्लिस्टोगैमी, गिटनोगैमी, जेनोगैमी, ऑटोगैमी, एलोगैमी, ये सारे टाइप्स सबके बहुत अच्छे से आने चाहिए और इनके एग्जांपल्स तो और भी अच्छे से आने चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायोसेक और फीमेल गैमेटोफाइट, मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया है, आपको स्ट्रक्चर भी अलग से पढ़ के जाना है, आपको उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस भी पढ़ के जाना है। मेगा गैमेटोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, और स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट एक अलग टॉपिक है, ठीक है, तो आपको दोनों ही करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनका डेफिनेशन, डिफरेंसेस, एग्जांपल्स 1-2 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों, चलो नेक्स्ट चैप्टर पे चलो बेटा। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी, ठीक है। तो इसमें से हम लोग कौन सा टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, बहुत अच्छे से कवर अप करके जाना है, वो देखेंगे। पहला टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस, प्रोसेस और डिफरेंसेस, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis का प्रोसेस, डायग्राम, डिफरेंसेस बहुत ही अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है। रोल ऑफ हार्मोन्स मतलब फंक्शन ऑफ हार्मोन्स, हर हार्मोन्स की फंक्शन आप करके जाइएगा, किसके हिसाब से फंक्शन आ सकता है, या तो रोल ऑफ हार्मोन्स ऐसे बोल सकते हैं कि रोल ऑफ हार्मोन्स इन गैमेटोजेनेसिस, या फिर रोल ऑफ हार्मोन्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, ठीक है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, आप बस तैयारी करके जाइएगा, ये सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। रोल ऑफ हार्मोन्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इन गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बहुत अच्छे से करके जाइएगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, उसकी सारी फेजेस बहुत अच्छे से करके जाइएगा, और एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, वो डायग्राम भी अच्छे से करके जाइएगा, कभी कभार उस डायग्राम को देके केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है हमारा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये भी 2 और 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है अपना मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको अलग से इसका डिस्क्रिप्शन और डायग्राम अलग से करके जाएगा, ये सिंपल ब्रॉड क्वेश्चन में भी आ सकता है कि डिस्क्राइब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर डिस्क्राइब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, या फिर यहाँ से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे कि राइट द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल, राइट द फंक्शन ऑफ ओविडक्ट, ऐसे भी आ सकते हैं, राइट द फंक्शन लोकेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी आ सकते हैं। तो छोटे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस सब यहाँ से आ सकते हैं। देखिए बच्चों, तो मैंने टॉपिक आप लोगों को बता दिया है, तो ये टॉपिक्स आप अच्छे से करके जाइएगा, बिकॉज दिस टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यहाँ से 3 टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। वन इज बर्थ कंट्रोल मेथड, फिजिकल बैरियर मेथड, ठीक है, केमिकल मेथड, ये सारे मेथड्स आपको आने चाहिए along with their example, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में उसके नाम, उनके कॉजेटिव एजेंट्स, उनके सिम्टम्स, ये सारे आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। प्रिवेंशन, ये सारे अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिफ्ट, गिफ्ट, ये सब कुछ आने चाहिए, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये सब कुछ आने चाहिए, ठीक है। क्लियर है। एक और क्वेश्चन है दैट इज एमनियोसेंटेसिस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमनियोसेंटेसिस का डेफिनेशन, उनका एडवांटेजेस, ठीक है, उसका डिसएडवांटेजेस, ये सब कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर होता है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म, इसके साथ साथ अपना यूनिट 1 का सजेशन भी खत्म हो गया। देखो कितने कम टॉपिक में हमने यूनिट 1 का सजेशन खत्म कर दिया है, ठीक है। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट पे, ये है हमारा यूनिट 7, ठीक है। इसमें सबसे पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। ये दो जो चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और एमबीआई, ये दोनों चैप्टर क्लास 12 की बायोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। बहुत आप बोलोगे भी शायद कि मैम यहाँ पर तो बहुत सारे टॉपिक है, बट बेटा ये चैप्टर है ही बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चंस आते हैं,
ठीक है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू डू दिस प्रॉपरली अकॉर्डिंगली। अगर आपने सिलेबस खत्म कर लिया है, ऑफ कोर्स अपना सिलेबस खत्म कर लिया होगा क्योंकि कुछ ही दिन बाकी है, तो भाई इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो, इन टॉपिक को ज्यादा एम्फसाइज करो, इन टॉपिक को ज्यादा अच्छे से रिवाइज करो ताकि तुम्हें तुम्हारी जो स्कोर है वो और भी अच्छी हो पाए, ठीक है ना। चलो टॉपिक देख लेते हैं। फर्स्ट है मेंडल्स लॉज, बहुत अच्छे से आने चाहिए। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये सब कुछ बहुत अच्छे से आने चाहिए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। नंबर 2 आता है बेटा इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट डोमिनेंस। इनका एग्जाम्पल देके भी आपको पूछा जा सकता है कि भाई बताओ हाउ डू यू प्रूव इनकम्प्लीट डोमिनेंस विथ एन एग्जाम्पल, ये भी पूछा जा सकता है। एबीओ ब्लड ग्रुप बहुत अच्छे से करके जाना। मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन खासकर हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसके साथ क्रोमोसोमल एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स सब करके जाना। एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं, 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, कॉज आते हैं, तो these are very important. Linkage and crossing over very very important. Morgan's experiment और pedigree analysis भी करके जाना, उतना important नहीं है लेकिन एक दो सवाल यहाँ से भी पूछे जाने की चांसेस है, ठीक है। तो बस यहाँ तक हो गया हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। नेक्स्ट चलेंगे एमबीआई पे। ये है हमारा एमबीआई, दैट इज मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वन ऑफ द हाई वेटेड चैप्टर ऑफ क्लास 12। इसके कौन से टॉपिक हमें ज्यादा अच्छे से करने हैं, डीएनए स्ट्रक्चर अच्छे से तैयारी करके जाना, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स, हर्शेचेज एक्सपेरिमेंट, मिसल्सन-स्टॉल एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ये सब कुछ अच्छे से करके जाना। सेंट्रल डॉगमा इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल डॉगमा के डायरेक्ट सवाल भी आते हैं 3 और 4 मार्क्स की। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन, या फिर उसका केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे भी पूछे जाते हैं कि रोल ऑफ द एंजाइम्स, ठीक है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज टाटा बॉक्स, कैट बॉक्स, इनका सीक्वेंस, इनका डेफिनेशन, ये भी आता है बेटा। नेक्स्ट आता है आपका ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ये भी आते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ से ब्रॉड क्वेश्चन भी आते हैं सेंट्रल डॉगमा से। लैक ऑपेरॉन भी, स्ट्रक्चरल जीन में लैक ऑपेरॉन बहुत अच्छे से करके जाना। ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट, एम, ऑब्जेक्टिव्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट का पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, फिर उसका एप्लीकेशंस बताइए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक को अगर हम लोग कवर अप कर लेंगे तो फिर हमारा ये एमबीआई भी खत्म, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इवोल्यूशन। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है, दैट इज हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, ये मतलब छोड़ना ही नहीं आपको, आप 10 बार रिवीजन करो इसका, ठीक है। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन ऑफ मैन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स, एडाप्टिव रेडिएशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। इनको अच्छे से करके जाना। इनका एग्जांपल्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, इनके एग्जांपल्स, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल से एक तो आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल जो है हमारा, वो हम लोग बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। देखो बेटा, हमने अपना यूनिट 7 भी खत्म कर लिया, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम टॉपिक को कवर अप करके अपना यूनिट 7 भी खत्म कर लिया। अब हम लोग चलेंगे यूनिट 8 पे, जहां पर हमें 2 चैप्टर्स मिलते हैं। उसका सबसे पहला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो इसका जो है, आपको सारे के सारे डिजीज के कॉजेटिव एजेंट्स और सिम्टम्स अच्छे से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आप एक आई गेस आप लोगों ने किया होगा शायद, जब आप लोग डिजीज वाला पार्ट पढ़ते थे, तो आई गेस इट इज बेटर इन दैट वे कि आप लोग एक टेबल बना लो, उसमें से एक कलम रखो डिजीज नेम, फिर रखो सेकेंड कलम रखो कॉजेटिव एजेंट, फिर रखो कि सिम्टम्स, ठीक है। तो ये 3 कॉलम करके आप लोग इसको पूरे के पूरे डिजीज को आप लोग कवर अप कर सकते हो।
अगर आपको प्रिवेंशन की भी चाहिए तो फिर प्रिवेंशन का भी एक कॉलम बना लेना, लेकिन एनसीईआरटी में प्रिवेंशन आपकी सीबीएसई में आती भी नहीं है उतनी, ठीक है। तो आपको सिर्फ नेम ऑफ द डिजीज, उसके कॉजेटिव एजेंट और सिम्टम्स पता होने चाहिए। तो आप वैसे करके भी एक चार्ट बना के भी पढ़ सकते हो, आप अगर पैराग्राफ करके पढ़ रहे हो तो वो भी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि चार्ट बना के पढ़ने से आई गेस इट्स मच मोर इजियर, आई गेस। आपको जो अच्छा लगे, आपको जो इजी लगे आप वो करें, लास्ट मोमेंट में कुछ चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सारे के सारे डिजीजेस के नाम, उनके कॉजेटिव एजेंट्स और सिम्टम्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन और उसके टाइप्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ऑल द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन पता होने चाहिए, कैंसर एंड एड्स, कॉज, सिम्टम्स, उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये सब कुछ पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ ड्रग्स पता होने चाहिए, ड्रग अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज पता होने चाहिए, क्यों ड्रग्स के तो और झुक जाते हैं यंगस्टर्स, वो भी पता होने चाहिए, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर, ऑल दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ड्रग, अल्कोहल अब्यूज, टाइप्स ऑफ ड्रग्स और बच्चे क्यों ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, वो पता होने चाहिए। क्लियर है ना बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? चलो नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो बेटा हमारा नेक्स्ट चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। भैया ये चैप्टर बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है, एक छोटा वाला चैप्टर है, तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट। ये बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ब्रॉड क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं यहाँ से, 1-2 मार्क्स के डेफिनेशंस वगैरह, एक्टिवेटेड स्लज, एनारोबिक स्लज, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करके जाना। माइक्रोब्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, हमें माइक्रोब से कौन से प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। बायोगैस प्रोडक्शन, सो ये तीनों टॉपिक है हमें माइक्रोब्स इन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर से कवर अप करने हैं, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक आप अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा। तो देखो यहाँ पे हमारा हमारा ये वाला यूनिट भी खत्म हो गया, देखा कितनी आसानी से हमने ये वाला यूनिट भी हमने खत्म कर लिया। चलो अब चलेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट पे। तो बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट पे, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट जो है, इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, तो हम पहला वाला चैप्टर कवर अप करेंगे पहले, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है दोनों बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है। तो देखो बच्चों ये जो टॉपिक्स है वो पहले देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, हमें सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्लोनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका प्रोसेस हमें पता होने चाहिए। पीसीआर टेक्निक, प्रोसेस, ये पता होने चाहिए। टैग पॉलीमरेज, दैट इज रोल ऑफ टैग पॉलीमरेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीबीआर 322 दैट इज प्लाज्मिड, ठीक है, इसका रेस्ट्रिक्शन साइट, क्लोनिंग साइट, ओरी लोकेशन, ये सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो पीबीआर 322 डायरेक्ट ऐसा सवाल भी आ सकता है, या फिर ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, कि डायग्राम दे दिया, आप बताओ कि कहाँ पर है कौन सा चीज, ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, समझ गए हो ना। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस से, ठीक है। तो ये के साथ हमारा ये बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो गया, ठीक है। चलेंगे अपने बायोटेक्नोलॉजी के सेकेंड चैप्टर पे। यहाँ तक सब कुछ लिख रहे हो ना बच्चों, लिख लिया ना? सच सच बताना बच्चों कि बहुत मदद हो रहा है कि नहीं, ये जो सारे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रही हूँ आप लोगों को सजेशन के तौर से, या फिर कुछ भी समझ लो आप लोग, ये मदद हो रहा है कि नहीं आप लोगों का? अगर मदद हो रहा है तो फिर वीडियो को लाइक कर लिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर लिया करो, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो फिर मुझे इन्फॉर्म कर लिया करो कि मैम मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे इस टॉपिक में नोट्स चाहिए या फिर आंसर्स चाहिए, ये सब कुछ बता दिया करो, वरना मैम को कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। बता दिया करो, कीप मी नोटिंग, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, मतलब सेकंड चैप्टर इस यूनिट का, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट का सेकंड चैप्टर है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसमें कौन से चैप्टर्स, सॉरी कौन से टॉपिक सबको पता होने चाहिए, मतलब ज्यादा फोकस करने चाहिए। बीटी क्रॉप्स, सारे जो बीटी क्रॉप्स है उसमें आपको मतलब वो टॉपिक सबको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई,
ये अच्छे से पता होने चाहिए। ह्यूमन इंसुलिन, जीन थेरापी, बायोपायरेसी, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच्चों। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, हमें जो मार्केट में से जो ह्यूमन इंसुलिन मिल रही है वो कैसा है, एंड हाउ इट इज बीइंग, हाउ वी आर मैन्युफैक्चरिंग आर्टिफिशियल इंसुलिन, ये भी पता होने चाहिए। जीन थेरापी भी पता होनी चाहिए, ठीक है। बायोपायरेसी, बायोपेटेंट, बायोसेफ्टी, बायोपायरेसी पे ज्यादा जोर देना, पर बायोसेफ्टी और बायोपेटेंट को भी एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट भी खत्म हो जाता है, ठीक है। चलेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट पे। है बच्चों हमारी आखिरी यूनिट, ठीक है। आखिरी यूनिट का पहला चैप्टर, दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पर हमें ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, दैट इज पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, ये सब कुछ, ये सारी इंटरेक्शंस हमें अच्छे से पता होने चाहिए अलोंग विद देयर एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल मत छोड़ना, एनसीईआरटी एग्जांपल को लेकर भी क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। और साथ ही आप लोगों को एज पिरामिड बहुत अच्छे से आने चाहिए, उसके डायग्राम्स वगैरह बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर डिस्क्राइब करने को बोले तो फिर डायग्राम देखकर डिस्क्राइब करना। कभी कभार ऐसा भी होता है कि डायग्राम देखकर आपको पूछा जा सकता है भाई ये क्या है, राइट अबाउट इट, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं बेटा, ठीक है। तो एज पिरामिड एंड ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस, ये सब कुछ यही है मेन टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये चैप्टर भी हमारा हो गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। कितने जल्दी जल्दी हम लोग खत्म कर रहे हैं अपना सजेशन। चलो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। बेटा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इकोसिस्टम। यहाँ पर तीन चीज अच्छे से पढ़ना है। प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, पार क्या है, आईएसआर क्या है, इनकी हिसाब से कैलकुलेशन, ये अच्छे से पता होने चाहिए। डिकम्पोजिशन, मतलब सारे के सारे डिकम्पोजिशन के जो स्टेप्स है वो अच्छे से पता होने चाहिए। जो भी जितने भी स्टेप्स है वो अच्छे से पता होने चाहिए, ब्रीफली पता होने चाहिए। फिर आते हैं भाई पिरामिड ऑफ बायोमास, एनर्जी, नंबर, ये सब कुछ पता होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इकोसिस्टम का पार्ट भी खत्म हो गया। अगर कहीं पर भी किसी भी पार्ट पे डाउट हो रहा है बच्चों तो फिर मुझे इन्फॉर्म करना मत भूलना, ठीक है ना। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि मैम को इन्फॉर्म करना है अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चले। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आखिरी चैप्टर सिलेबस का, ठीक है। आखिरी चैप्टर क्या बोल रहा है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। यहाँ पर कौन से टॉपिक को हमें ज्यादा फोकस करने चाहिए, कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। भाई हमें तो ये तो पता है कि बायोडाइवर्सिटी की लॉस हो रही है, लेकिन उनका कारण क्या है, उनके कॉजेस क्या है, ये अच्छे से पता होने चाहिए। मतलब हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन वगैरह ये सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें सभी करना है, लेकिन आपको एक्सिटू और इनसिटू कंजर्वेशन बहुत अच्छे से करना है। ब्रॉड, नैरो एंड एथिकल यूटिलिटेरियन वेज, ये अच्छे से पता होने चाहिए। तो यही सारे टॉपिक्स है जो आपको बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन चैप्टर में से बहुत अच्छे से आने चाहिए। इनको बहुत अच्छे से रट के जाना, छोड़ के मत जाना। ये जो भी मैंने बताया है ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत बार रिवीजन करो बेटा, बहुत बार रिवीजन करो। रिवीजन करके करके इसको जाओ, ठीक है, एग्जाम हॉल में जाओ ताकि बहुत अच्छे से एग्जाम दे सको, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारा थ्योरी का क्वेश्चन समाप्त होता है, लेकिन हम लोग मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम की सजेशन भी लेकर आई हूँ जो कि इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, ठीक है। तो उसको एक बार देख लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं। तो बेटा ये है हमारी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की लिस्ट जो आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट डायग्राम भी आ सकते हैं या फिर डायरेक्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम कौन से है भाई, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, structure of sperm, section of anther, structure of female gametophyte, Miller-Urey experiment, structure of antibody, biogas plant, PBR 322, simple stirred tank bioreactor। ये सारे हैं आपके important diagrams, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है सजेशन खत्म। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली और आपने अच्छे से लिख भी लिया है। तो फिर चलो अपना सजेशन हो गया खत्म। तो देखो बच्चों हमने कर लिया अपना सजेशन खत्म कर लिया। कितने आसानी से हमने पूरा का पूरा सिलेबस जो है इतने कम टॉपिक्स में कवर अप कर लिया हमने, ठीक है ना। देख रहे हो ना। और ये सारे टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लिख लिया ना, वेरी गुड बच्चों, बिकॉज दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है।
तो फिर आई होप दैट यू आर वेरी मच प्रिपेयर्ड, और ये सजेशन आपको और भी बूस्टअप कर लेगी और आपका रिजल्ट और भी अच्छा होगा, ठीक है ना। तो फिर अगर कोई डाउट्स है तो फिर मुझे बताना मत भूलना कमेंट सेक्शन पे, या फिर आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे इंस्टा पे भी आप लोग बता सकते हो और मुझे फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिर वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना, नर्वस मत होना, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, सिर्फ एक एग्ज़ाम ही है। अच्छे से प्रिपेयर है वो, अच्छे से प्रिपरेशन ले लिया है आप लोगों ने, अच्छे से तैयारी भी कर ली है, आई एम श्योर। तो फिर टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर ज़्यादा टेंशन करोगे तो फिर बहुत ही मतलब जो चीज़ आप लोगों को बहुत ईजी है आप लोगों के लिए, वो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो टेंशन मत लेना है और बहुत काम रह के, शांत रह के एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू पीपल। सो वेरी बेस्ट ऑफ लक, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड बेटा, स्टे फोकस्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। टिल देन एवरीवन, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल तुलीज बायोलॉजी। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।